गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत क्लास 8 का पार्ट 8 पढ़ेंगे। इसके लिए आप अपनी बुक्स खोल लीजिए, पेज नंबर 28। ठीक है, मैं साथ साथ पढ़ूंगी, आप समझना कि इसकी पूरी हिंदी पढ़ा रही हूँ और इसको ध्यान से समझना और देखना। ठीक है। जयति एक बुद्धि, पाठ का नाम है जयति एक बुद्धि। चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इस पाठ के अंदर 2 मछलियाँ और एक मेंढक होता है। तो उसमें ये है, मछलियाँ बहुत वो होती हैं कि हम कभी भी किसी के जाल में नहीं फंस सकते हैं, उनको लगता है कि हम हमेशा बच जाएंगे चालाकी से। और जो मेंढक होता है वो कहता है कि नहीं, बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो इस पाठ में इस कहानी को कैसे है वो सुनिए जरा। कस्मिंश्चित् जलाशये द्वौ मीनौ निवसतः स्म। किसी एक तालाब में दो मीनौ मछलियाँ निवसतः स्म रहती थी। एकः शतबुद्धि अपरः सहस्रबुद्धि च। एक 100 बुद्धि और दूसरी 1000 बुद्धि, मतलब उन दोनों का नाम था, एक का नाम था 100 बुद्धि और एक का नाम था 1000 बुद्धि। तयो एक बुद्धि नाम मंडूकः मित्रमासीत्। इन दोनों का एक बुद्धि नाम का मेंढक मित्र था। ठीक है, इन दोनों का एक मित्र था, जिसका मेंढक, जिसका नाम एक बुद्धि था। ते त्रयोपि प्रतिदिनं कञ्चित् कालं परस्परं वार्तालापस्य सुखम अनुभवन्ति स्म। ते वे त्रयोपि तीनों भी प्रतिदिन कंचित यानी कुछ, कालम यानी कि समय, परस्परम आपस में, वार्तालापस्य वार्तालाप का यहाँ षष्ठी विभक्ति आ रही है, सुखम सुख को, अनुभवन्ति स्म सुख को अनुभव करते थे। एकदा सूर्यास्त समय केचन धीवराः जलाशयस्य तटम आगतवन्तः। एक बार सूर्यास्त के समय कुछ मछुआरे तालाब के तट के निकट आ गए। तेवश्कः अवदत् ओहो, उनमें से एक अवदत् यानी कि बोला, ओहो अहो अस्मिन् जलाशये बहवः मीनाः सन्ति जलम स्वलप च। इस तालाब में बहुत सी मछलियाँ हैं और जल कम है, या जल यहाँ पे बहुत कम है। अतः प्रभाते अगत्य सर्वान् नेष्यामः। अतः यानी कि इसलिए, प्रभाते सुबह के समय आकर, अगत्य होता है आकर, सर्वान् नेष्यामः सबको ले जाएंगे। एवं विचारे ते स्वगृहं गच्छन्। ऐसा विचार करके वे सब अपने अपने घर को चले गए। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ है। एवं श्रुत्वा तानि मित्राणि मिथः विचारम कुर्वन्। यह सुनकर उन तीनों ने आपस में विचार किया। मंडूको वदत् भो शतबुद्धे श्रुतं दिरो वक्तं भवता। मेंढक बोला, हे शतबुद्धि, सुनो मछुआरों की बात को। वो बोलता है भो शतबुद्धे, हे शतबुद्धि, श्रुतम सुनो, धीरो वक्तम भवता, मछुआरों की बात को। तत् किमत्र करणीयम, क्या हमें यह क्या करना चाहिए। पलायनम अथवा स्थानम, भागना या यहाँ ठहरना। वो पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, भाग जाना चाहिए या यहीं पर ठहरे रहना चाहिए। यदुचितम तद्य एवं कर्तव्यम, जो उचित हो वह आज ही करते हैं, करना चाहिए। जो भी सही हो वो हमें आज ही करना चाहिए। एतत् श्रुत्वा सहस्रबुद्धि विहस्यो वक्तवान। यह सुनकर 1000 बुद्धि ने मजाक उड़ाते हुए बोला, भो मित्र, हे मित्र, न भेतव्यम, नहीं डरना चाहिए। अहम जले प्लानस्य बहुविधम कौशलम जानामि। मैं जल में पलायन करने के बहुत सी विधि यानी कि कौशल जानती हूँ। यदा धीवराः आगमिष्यन्ति तदाहं त्वामपि बुद्धिबलेन रक्ष्यामि।
यदि मछुआरे आ जाएंगे तो मैं भी अपनी बुद्धि से तुम्हारी रक्षा भी करूँगी। वो बोलती है कि अगर मछुआरे आ जाएंगे तो मैं तुम्हारी भी अपनी बुद्धि से रक्षा करूँगी। तत् अकर्ण्य शतबुद्धि कथयत बहु साधु उक्तम भवता। यह सुनकर शतबुद्धि ने कहा, अरे अच्छी बात आपके द्वारा कही गई। जन्म स्थानम विहाय नान्यत्रम गंतव्यम। जन्म स्थान को छोड़कर अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। मंडुको वदत भद्रौ मम तु एका एव बुद्धि। मंडुक यानी कि मेंढक बोला, सुनो मेरी तो एक ही बुद्धि है। सा इदानीम पलायनम इष्टि। वह पलायन की इच्छा करता है। अतोहम अद्यैव भार्या सह अन्यम जलाशयम गच्छामि। इसलिए मैं आज ही अपनी पत्नी के साथ दूसरे जलाशय को जाता हूँ। धीव्राः अति प्रभाते आगतवन्तः। मछुआरे भी सुबह आते हैं। ते मत्स्यान कुर्मान मंडुकान ककटादीन च जलचरान घृतवन्तः। वे सब मछलियों, कछुए, मेंढकों, करकट और जल में चरने वाले को पकड़ते हैं। पल्याने विफ्लौ शतबुद्धि सहस्त्रबुद्धिश्च तीव्राणाम जाले पतितौ धृतौ च। पलायन में विफल शतबुद्धि और 1000 बुद्धि मछुआरे के जाल में गिरती हैं और पकड़ी गई मतलब जाल में गिर गई और पकड़ने में आ गई। किंचित कालांतरम धीव्राः मत्स्यादीन गृहीत्वा स्वगृहम् अगच्छन्। कुछ समय के बाद मछुआरे मछलियों को पकड़कर अपने अपने घर को चले गए। एक बुद्धि स्वस्य भार्या सह अपरस्य जलाशयस्य तटे उपविश्य सर्वं पश्यति। एक बुद्धि अपनी पत्नी के साथ जलाशय के ऊपर बैठकर सब देखता है। सहसा सह मार्गे गच्छतं धीव्रम पश्यति। अचानक वह मार्ग में जाते हुए मछुआरों को देखता है। सह यत् पश्यति तेन तस्य मनसि महत् दुखम भवति। वह जो देखता है उससे उसके मन बहुत दुखी होता है। इदानीम शतबुद्धि धीव्रस्य मस्तके वर्तते सहस्त्रबुद्धि तस्य हस्ते लंबते च। अब मछुआरे के मस्तक पर 100 बुद्धि और 1000 बुद्धि उसके हाथ में लटकी हुई है। यानी कि जो 100 बुद्धि थी उसके मस्तक पर है और 1000 बुद्धि उसके हाथ में लटकी हुई है। एतद् दृष्ट्वा एक बुद्धि मंडुकः स्वप्रियं वदते प्रिये पश्य पश्य। यह देखकर एक बुद्धि मेंढक अपनी पत्नी से बोलता है, प्रिय देखो देखो। शतबुद्धि शिरस्थ्यम लंबते च सहस्त्रधि। यह 100 बुद्धि वाली सिर पर है और 1000 बुद्धि वाली हाथ में लटकी है। एक बुद्धि हम भद्रे क्रीड़ामी विमले जले। और एक बुद्धि मैं हूँ जो हे कल्याणी जो साफ जल में खेलता हूँ। वो अपनी पत्नी से कहता है कि यह 100 बुद्धि वाली उसके मस्तक पर और 1000 बुद्धि वाले उसके हाथ में लटकी हुई है। और एक बुद्धि यानी कि उसका तीसरा मित्र एक बुद्धि जो मैं हूँ, हे प्रिय हे कल्याणी मैं साफ जल में खेलता हूँ। ठीक है, यह है आपका पाठ 8। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो भले आप इसको दोबारा पूछ सकते हैं। और इसके क्वेश्चन आंसर जो PDF है आपको दिए जाएंगे उसको आप कॉपी में करिएगा। थैंक यू।